कृष्णा का घर किसी छोटे से गांव में एक पुराना घर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस घर को लेकर गांव में कई तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक आत्मा का वास है जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा की आत्मा के बारे में लोगों का कहना था कि वो बहुत कड़ी और दुखी थी और अब वो अपने घर में भटकती रहती है। ये कहानी एक लड़की सिया की है। सिया ने हमेशा से इस तरह की कहानियों को अफवाह समझा था, लेकिन एक दिन सिया का दिल किया कि वो इस रहस्यमयी घर की सच्चाई जाने। वो एक रात अकेले उस घर की ओर बढ़ी, सोचते हुए कि ये सिर्फ एक कहानी होगी और कोई कुछ नहीं है। रात के करीब 12 बजे सिया उस घर के पास पहुंची। हवेली के दरवाजे पर जंग लग चुका था और खिड़कियां इतनी पुरानी थी कि जैसे कभी बंद ही नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी चुप्पी उसके चारों ओर घेरने लगी। सिया ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर घर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर काले निशान थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके कानों में एक धीमी मध्यम सी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सिया डरते हुए इधर-उधर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो फिर भी आगे बढ़ी और सीढ़ियों तक पहुंच गई। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ी, उसके पैरों के नीचे कुछ दरवाजे की चरचरी आवाजें आने लगी। ये आवाजें अब और तेज हो गई। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गई। कमरे में एक पुरानी टूटी हुई तस्वीर थी जिसमें एक लड़का दिखाई दे रहा था। वो तस्वीर कृष्णा की थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और उसके सामने एक अंधेरे साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उसे घेरने लगा। सिया कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही वो पलटकर भागने लगी, उसके सामने दरवाजा बंद हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वही आवाज गूंज उठी, लेकिन अब वो आवाज और भी गहरी और भयावह लग रही थी। सिया डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी और अचानक वो साया और भी पास आ गया। तुम अब नहीं जा सकोगी, साया बोला, और कमरे की रोशनी एकदम से चली गई। अगली सुबह गांव वाले ने देखा कि सिया का मोबाइल और जूते हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन सिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने सोचा कि वो शायद डर के मारे भाग गई हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने भी महसूस किया कि कृष्णा की आत्मा का रहस्य फिर से जीवित हो गया था। अब भी गांव वाले कहते हैं कि रात के अंधेरे में कृष्णा का घर कभी भी किसी को अपने जाल में फंसा सकता है। अगर आप कभी भी उस रास्ते से गुजरें तो ध्यान रखना, कृष्णा कभी भी किसी को जाने नहीं देता। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।